विकास यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इन 3 प्रश्नों को जानने की बहुत जिज्ञासा है, कृपया करके बताएं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। ये तो आप देखेंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं। इसका प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे मार्ग हम आपको बताएंगे कि आप पहचानो कहाँ जा रहे हो। वो कहा आप वही हो जिसकी खोज की जाती है। तत्त्वम् असि। अगर अंश भी स्वीकार करे तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अवशिष्ट अंश है वो भी पूर्ण ही होता है। तो तुम जो हो वास्तविक, वो मैं है, मैं है, मैं वो ब्रह्म है। मैं के आगे जो लगता है वो माया है। जैसे मैं अमुक, ये सब माया है। शुद्ध मैं भगवान का स्वरूप है। पहली बात, आप भगवत स्वरूप हो। कब? जब देहाभिमान छोड़ करके अपने स्वरूप का अनुभव करोगे तब। अभी तो असाधारण महामहिमा से युक्त जो स्वरूप है वो ढका हुआ है और आप देहाभिमानी एक जीव है। इस समय एक देहाभिमानी जीव है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके जो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो अपने स्वरूप को बोध प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। समझ गए? माया अज्ञान कल्पित कल्पनात्मक भ्रम में फंसने के कारण वही शुद्ध ब्रह्म जीव कहलाया, और इसी माया कल्पना से मुक्त हो जाए तो वही ब्रह्म है। ठीक है? न कहीं जाना है न कहीं आना है, सर्वत्र तेरी सत्ता है। अब तू अपने आप को भूल करके मायाकृत इस आकर्षण में फंस करके अब नरक जाने की बात सोच रहा है, या स्वर्ग जाने की सत्कर्म कर रहा है, या परम पद में पहुंचने के लिए भजन कर रहा है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, आप कहाँ जाएंगे इसका निर्णय तो आपका आचरण बताएगा, आपका चिंतन बताएगा, आपका लक्ष्य बताएगा। आपका लक्ष्य क्या है ये आपको बताएगा। आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप कहीं नहीं आना न कहीं जाना। स्वप्न का भ्रम में पूरा, यहाँ से आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय जगत है। तू सत्य है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है। अपने स्वरूप को जान, तत्त्वम् असि। समझ पा रहे हो आप? ये शुद्ध अध्यात्म की वार्ता है, प्रपंच मिश्रित नहीं, शुद्ध अध्यात्म की वार्ता। अगर साधन करते हो तो हमारी बात समझ पाओगे, नहीं हवा में उड़ जाएगी ये बात। समझ पा रहे हैं आप? जी प्रणाम मेरे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं ये प्रश्न करना चाह रहा था, गुरुजी के सफल जीवन का क्या सार है और अपने जीवन को हम किस मायने में सफल बना सकते हैं? हाँ, सफलता की जो चरम सीमा है उसे कहते हैं निर्भय, निशोक, निश्चिंत। वो जागतिक किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं होता। जग का कोई भी संसार का पद या कोई भी धन वैभव आपको निश्चिंत नहीं कर सकता, निशोक नहीं कर सकता, निर्भय नहीं कर सकता। सबको सब प्रकार से भगवान की शरण में होकर और अपने कर्तव्य को भगवत पूजा मान करके किया जाए, भगवत स्मरण युक्त, तो सफल जीवन हो जाएगा। सबको चाहिए सब प्रकार से भगवान की शरण, मन से, वाणी से, स्वयं से, सारी चेष्टाओं से। और जो कर्तव्य कर्म किया जा रहा है, जैसे आप टीचर हो या आप डॉक्टर हो या जो भी आप हैं, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान करके किया जाए और भगवान का स्मरण किया जाए तो सफलता निर्भय, निश्चिंत, निशोक स्थिति है। नहीं तो सफलता क्या, अगर बार बार जन्म मरण होता रहा, भला इसको सफलता कहते हैं कि हमारा सुंदर मकान हो गया, हमें डिग्री मिल गई, हमें कोई पद मिल गया, बढ़िया बैंक बैलेंस हुआ, बढ़िया ब्याह हुआ, संतान हुई, और जब मरे तो सब कुछ छूट गया। अब फिर वहीं से शुरू होगा काका गागा से। बार बार अनंत जन्मों से यही हम भूल करते चले आ रहे, तो हमारी क्या सफलता रही? पिछले जन्म में आप कितने सफल थे या निष्फल थे, इस जन्म में उसका क्या प्रयोजन? तो सफलता वो जो इस जन्म के बाद हम कर्म बंधन से बंध करके ना आवे,
आवे तो कर्म बंधन मुक्त होकर आवे और लाखों को कर्म बंधन मुक्त करे, उसे सफलता कहते हैं। भगवान से चित्त का जुड़ जाना सफलता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, पर सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, उनकी स्थिति हर समय भगवदाकार है। यही जीवन की सफलता है। जो मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम और भगवान की शरणागति है। नहीं कोई भी पद हो निश्चिंत नहीं है। हमारी जो सफलता है वो निश्चिंतता है, निशोकता है, निर्भयता है। वो होती भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानना। जैसे बच्चे हैं, इनका अभी प्रधान कर्तव्य है विद्या अध्ययन, गुरु आज्ञा का पालन और चरित्र की पवित्रता। हम बच्चों में यही भावना डालते हैं कि ऐसे गंदे बच्चों का संग न करो जो गंदी बातें सिखाते हैं, जो गंदे आचरण की बात करते हैं। तुम्हारा भजन इस समय विद्या है। अगर तुम बहुत नम्रतापूर्वक गुरुजनों से व्यवहार करोगे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके विद्या अध्ययन करोगे तो आप हमारे भारत के बहुत बड़े कोई सुधारक बन जाएंगे। एक आदमी सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार सकता है। नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे उद्दंड होते चले जा रहे हैं, ना माता पिता की मानना, ना टीचर। एक बहुत टीचर बड़े उसके स्कूल के थे, वो बड़े दुखी थे कि अगर मैं समझाना चाहूँ तो बच्चे हमारी बात काटते हैं, शासन करने की अनुमति नहीं है। विद्या विनयम ददाति, विद्या जैसे जैसे बढ़े वैसे विनय बढ़ना चाहिए, नम्रता बढ़ना चाहिए। उद्दंडता, व्यसन, गंदी बातें ये बच्चों में कदापि नहीं होनी चाहिए। तो ये भगवान की शरणागति, भगवान के नाम, सत्संग का प्रभाव है। यही जीवन की सफलता है। यदि हमारा जीवन भगवान से जुड़ा तो ठीक, ना जुड़ा तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। महाराज नहुष, देखो सफलता जिसे कहते हैं, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे और इतना पुण्य किया कि देवराजेंद्र पर पद पर बैठे, और इसके बाद इंद्राणी से गलत भावना की ना, तो उसके परिणाम स्वरूप अजगर योनि को प्राप्त हुए। क्या सफल हुए? निष्फल हो गए। भगवान से विमुख पुरुष चक्रवर्ती राजा हुआ, इंद्र के पद पे गया और वहां गलत व्यभिचार की भावना इंद्र पत्नी सची के प्रति की, तो ऋषियों ने शाप दे दिया, अजगर बन गए। सफलता भगवान का आश्रय, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन और नाम जप। भगवान का जितना बने नाम जप करो। इसमें आपको कोई संशय? आप विचार करके देखिए। एक और प्रश्न था महाराज। जब भी मैं नाम जप करता हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी का भाव प्रकट हो जाता है और रोना नहीं आता है। और तो खुशी का भाव ही आगे रोने में पहुंचा देगा। ये जो आनंद आता है, खुशी का भाव जिसे आप कहते हैं, उसे भजनानंद कहते हैं। जो भजन से आनंद आता है, जब इतना बढ़ेगा तो आपके अंदर दैन्यता आने लगेगी कि प्रभु मुझ अधम पर इतनी कृपा। जब उनकी मधुर मधुर झांकी तो फिर रोना आने लगेगा। आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो और इसे गुप्त रखो, ठीक है। रोना ही कोई प्रेम का लक्षण थोड़ी है। रोना ही कोई, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन नामक वाणी में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे कोई दिल को मसला करे, एक अपने प्यारे की याद में मीठी मीठी पीड़ा हो रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी ने गाया ना, वो हृदय में एक मसलन, एक पीड़ा से अंदर से, और प्रभु के प्रति व्याकुलता अंदर की, यही भगवत प्राप्ति करा देती है। तो रोना ही कोई प्रेम का एक लक्षण। रोना तो नाटक भी हो सकता है। कैसे नाटक हो सकता है? बात हम कर रहे हैं भगवान की और आप रो रहे तो लगेगा भगत है, लेकिन उसका चिंतन और चल रहा है। वो चिंतन और करके रो रहा है तो भगत नहीं। आंसू झूठे भी हो सकते हैं, आंसू छल भरे भी हो सकते हैं, आंसू अन्य निमित्त से भी हो सकते हैं। जैसे मान लो भागवतिक वातावरण है और आपको रोना आ रहा है, तो वातावरण से आपको कोई लेना देना नहीं, आपका चिंतन क्या चल रहा है। हो सकता है चिंतन कोई दुखद आ गया हो आपके अंदर और आप रो दिए उस बात को। चिंतन प्रभु में पहुंचा है और फिर आपके आंसू गिरे, तो एक एक बूंद आंसू का हिसाब भगवान देते हैं। जिस समय गोपियां भगवान में तन्मय होकर रोई, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासाम आविर्भूत छौरी इसमें मान मुखा मुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। तो आप चलते रहिए, ठीक चल रहे हैं। रेणु शौकीन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती। यदि मुझे कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं कोई जवाब नहीं देती और मेरे मन में वो बात खटकती रहती है। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। वैसे मन की बात किसी से कहना भी नहीं चाहिए।
रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। अपने मन की बात अपने प्रभु से कहो, वही सुनेंगे, वही पार करने वाले हैं। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, नहीं कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मान लो आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। नहीं, मौनम स्वीकार लक्षणम, दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। और दूसरी बात, अपनी व्यथा को सिर्फ भगवान से कहना चाहिए, किसी दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई हमारी व्यथा को समझ नहीं पाएगा। वो हमारा शोषण करने की भले सोच सकता है, व्यथा न अगर जान ले गरीब है तो फिर अच्छा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, फिर भारी काम कोई लेगा। मतलब वो आदमी आपसे कुछ लाभ लेना चाहेगा। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को थमा देना कि मेरी ये स्थिति, वो आदमी आपका शोषण करना चाहेगा। भगवान से कहो जो तुम्हारा पोषण करेंगे। दो, अपनी मन की व्यथा किसी से ना कहे, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए। और दूसरी बात, आप कह रहे हो डिप्रेशन में जाए, तो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं डिप्रेशन में? अच्छा लगता है डिप्रेशन में जाना? पर जी बात को कटिंग नहीं कर पाते अंदर से। नाम जप करो, अभी कटिंग क्या उड़ा दोगे, डिलीट कर दोगे? नाम जप करो, बिना अध्यात्म के बात को उड़ाना थोड़ी आता है। अगर कोई हमें गलत बात कह दे तो कहो 10 दिन वही बैठी रहे, 20 दिन बैठी रहे, और यहाँ सेकेंड में निपटा दो। ये बहुतों का प्रश्न है महाराज जी, कोई बात किसी की लग गई वो अंदर ही रह जाती है फिर या ये जो बुद्धि मंद हो जाती है, इसका लक्षण है पाप। हमारे द्वारा पापाचरण हुए, उनका प्रायश्चित है नहीं, अब वो बुद्धि में ही तो आकर के हमको दंड देगी। तो सबसे बड़ा दंड कि हर समय हम चिंतने से परेशान है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन दिमागी परेशानी, और दिमागी स्वस्थ होना है तो राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, हरि हरि कहो, राधा राधा कहो। देखो, शरीर अस्वस्थ हो और दिमाग से स्वस्थ हो तो कोई परेशानी नहीं। अगर हम अस्वस्थ हो जाए तो शरीर स्वस्थ भी हो तो भी परेशान हो जाए। डिप्रेशन क्यों होता है? खाली मन शैतान का स्वरूप समझो। आप उसे नाम में नहीं लगा रहे, आप उसे धर्म में नहीं लगा रहे, भगवान के चिंतन में, तो ओवर थिंकिंग संसार की तरफ। 6 घंटे जो नींद में तुम्हें सुख मिलता है वो संसार का चिंतन छोड़ने के कारण हुए नहीं। अब तो यार सोने दो, मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? घोर तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया, तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेंगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन न उड़ जाए तो बताना। डिप्रेशन होता ही क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर सत आनंद वाला चिंतन नहीं, और निगेटिव चिंतन, निगेटिव बार बार नकारात्मक चिंतन वो इतना बढ़ जाता है कि आदमी को लगने लगता मैं मर जाऊंगा। तो नकारात्मक बातों को काटने के लिए भगवान का नाम समर्थ है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो भाई कोई सुखी नहीं, आप समझ लो कोई सुखी नहीं। आप विचार करो, मृत्यु लोक में इतना भयावह लोक है और यहाँ सुख चाहते हो। भगवान बोर्ड में लिखे दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम अशाश्वत। दुखालयम माने यहाँ दुख ही मिलेगा। अगर भगवान से विमुख हो तो दुख ही मिलेगा, और भगवान के सम्मुख हो तो नरक में भी सुख मिलेगा। तो इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप के बिना बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। डट के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते। अगर इस लोक और परलोक में आनंद ना हो जाए तो बताना, लोक परलोक सब सुख में दिखाई देने लगेंगे जब नाम जप करो। नाम जप नहीं तो चाहे जहां जितना प्रवचन सुन लो और चाहे जहां भाग के चले जाओ, आपको विश्राम नहीं मिलने वाला। विश्राम देखो ये सब बाहरी है, यहां का अंधकार हटेगा जब नाम जप करोगे। हृदय का अंधकार नाम जप से, नाम जप नहीं तो हमारा विश्वास कहता है कि तुम्हें सुख नहीं मिल पाएगा। और गोस्वामी जी कहा नहीं, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजनते नरा भव सागर तरंते। बिना भगवान का नाम जप किए कल्याण नहीं, मंगल नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, विश्राम नहीं। हमारी प्रार्थना मान लो, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। विश्वास करो ना, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके भगवान की प्राप्ति करा दे समर्थ भगवान का नाम। तो विश्वास नहीं हो रहा है, फिर है तो गेट के बाहर गए भूल गए।
भगवान का नाम सर्व मंगलकारी, हमारी बात मान लो, भगवान का नाम सर्व मंगलकारी। हम अपने जीवन का अनुभव, संतों की बात, पूरे शास्त्रों के सम्मत बात कहते, कोई मनमुखी बात नहीं कहते जी। लाटी जी कनाडा से। गुरुदेव आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी, जिस तरह हमारे जीवन में वही होना है जो लिखा है, तो क्या हमें अपने जीवन में सपने देखने चाहिए या उनकी प्लानिंग करनी चाहिए? नहीं, एक बात ये समझनी है कि एक डिपार्टमेंट है हमारे कर्मों का, जो शुभ अशुभ कर्मों का, वो हमें सुख दुख देगा। आगे हमें नए कर्म करना, उनके अनुसार थोड़ी बैठे रहना। हमको मान लो हमारा बुरा कर्म आया है, हमें दंड देगा, विपत्ति देगा, दुख देगा। अच्छा कर्म आया तो सुख देगा। तो केवल इतने ही भोगते रहे तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा? हम मनुष्य शरीर में, हम भगवान के अंश हैं। हम ऐसा साधन करेंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने बुरे प्रारब्ध को नष्ट करके नवीन प्रारब्ध रचेंगे। हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है हम भोगते रहेंगे। नए हम भाग्य को मिटाएंगे और नया भाग्य रचेंगे। इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। भजन करके अगर नया भाग्य रचा न जाता तो भगवान की प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं लिखी है। भगवान की प्राप्ति नहीं लिखी, ये भजन से किया जाता है। तो खूब नाम जप कीजिए और भगवान का आदेश पालन कीजिए। परोपकार से बढ़ करके कोई साधना नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपके नजदीक कोई भी दुख से युक्त हो रहा हो, वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने कमाए हुए धन के द्वारा हम किसी का हित कर दे और नाम जप करें तो हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, हमारे दुख मिट जाएंगे। सबको चाहिए सुख, पर आचरण ऐसे किए जाते हैं जिनका परिणाम दुख मिलता है। हम दूसरे को दुखी करके, शोषण करके अगर हम अपना सुख चाहेंगे कभी नहीं मिल पाएगा। हम दूसरे से घूस लेकर के, अधर्म आचरण करके हम अपना सुख चाहेंगे कभी सुख नहीं मिल पाएगा, जब तक हम दूसरों को सुख देने की भावना नहीं करेंगे। जहां हम दूसरे को तुम आनंदित रहो, वो पलट के आ गया, हमको आनंदित कर दिया। और जहां हमने ये सोचा कि तू सड़ेगा, तो वो पलट के आ गया। और वो कब सड़ेगा, लेकिन हम अभी सड़ने लगे, जलने लगे, अभी क्लेशित हो गए। ये सिद्धांत को समझना होगा कि अगर हमको सुखी रहना है वास्तविक, तो हमें भगवान का नाम जप करना है, दूसरों को परोपकार करना है और कोई पापाचरण नहीं करना, बस फिर मंगल हो जाएगा। अगर पापाचरण हो तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा कर्म करते हुए पापाचरण करने वाले को अच्छे कर्म का फल जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वर्तमान में वो जलेगा। इसीलिए पहले पापाचरण, जैसे मटकी है, अगर उसके हम छेद बंद कर दें और एक एक बूंद डालें तो एक दिन घड़ा भर जाएगा, लेकिन कई छेद हो, हम चुल्लू से डालें तो घड़ा नहीं भरेगा। तो हमें चाहिए पहले हमारे गंदे आचरण बंद कर दें। आज जो नवीन बच्चों में ये दोष आ रहे हैं, ये हमारे भारतीय धर्म के खिलाफ हैं। जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ रही, इसको थोड़ा समझना होगा। हम आपको निमित्त करके सबको बात कह रहे हैं कि इससे हमारी मनोवृत्ति गंदी हो जाती है, हमारा चरित्र दूषित हो जाता है, हमारी स्मृति जो है वो मंद पड़ जाती है। हम लौकिक या पारलौकिक कोई उन्नति करने लायक नहीं रह जाते, केवल सांसारिक चिंतन में फंस जाते हैं, भोगों के चिंतन में फंस जाते हैं। और जब हमको बहुत परेशानी होती तो व्यसन करने लगते हैं। प्रायः जो बच्चे हैं वो नशा में आ चुके हैं। ड्रग्स लेना या शराब पीना या हुक्का पीना, ऐसे जो अवस्थाएं हमारे देश के पदाधिकारी पदों पर बढ़ने के लिए योग्यता बनाने की है, वो भोगों में और व्यसन में, तो फिर वो सुख शांति, वो आनंद, वो सब छूट जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है जब तक ब्याह ना हो तब तक बच्चों को ब्रह्मचर्य की तरफ भावना करनी चाहिए। दोस्त बनाओ, दोस्त बनाना गलत नहीं है, खूब दोस्त बनाओ, मिलो बैठो, लेकिन गंदा आचरण करना दोस्ती थोड़ी है। हम कह रहे दोस्त बनाओ, खूब हंसो खेलो बात करो, लेकिन गंदा आचरण नहीं। गंदा आचरण धर्म पूर्वक, हम तुम्हें दोस्त बना लिया, माता पिता से मिले और हमारा मन है कि हम दोनों पूरे जीवन साथी रहें, तो समय के अनुसार पाणी ग्रहण करो और फिर गृहस्थी धर्म में चलो। व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मानसिकता को नष्ट कर देंगे। पक्का आप देख लो, मानसिकता ही नष्ट हो जाएगी। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है।
अगर हमारा चरित्र पवित्र है, विचार महान है, तभी उन्नति मानी जाती है। आज सफलता मानी जाती है धन की, सफलता मानी जाती है लौकिक उन्नति की। उसके लिए हम कई बार कह चुके हैं कि एक हमें सिद्धांत अंग्रेजी से सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। Wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अब इसका उल्टा हो रहा है, मतलब धन के लिए हम चरित्र को, हमारा उन्नति हो जाएगी, प्रमोशन, चरित्र नहीं भाई। चरित्र हमारे देश में पूजा जाता है, चरित्र की महिमा है, और बिना चरित्र के शुद्ध हुए हृदय में शीतलता नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता। पक्का समझो, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, धर्म से नहीं जुड़ोगे, तुम्हारा चरित्र नहीं सुधरेगा, तब तक तुम खुश नहीं रह सकते। कामनाएं बढ़ती जाएंगी, विविध प्रकार की वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, एक कामना की पूर्ति में दो कामनाएं जागृत होती जाएंगी। इसलिए हम भगवान का आश्रय लें, नाम जप करें, और अपने कुभाग्य को सद्भाग्य में बदलें, दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदलें। इसीलिए मनुष्य जन्म में मिला है। पशुओं की तरह केवल हम दुर्भाग्य भोगते रहें, सड़ते रहें, इसलिए नहीं मिला है। हमें नया भाग्य बनाना है। हमारा पूर्व का पाप आया है, हमको परास्त करना चाहता है, लेकिन हम नहीं परास्त होंगे। हम नए भाग्य का निर्माण करेंगे, हम नए समाज का निर्माण करेंगे। हमको जोशीला होना है, हमको हारना नहीं है। आएगी हार, आएगी, लेकिन वो हमारे गले में हार बन के शोभा देगी, हमको परास्त नहीं करेगी, कि वो भगवान के अंश है और भगवान का स्मरण करते हैं। ये बात ध्यान रखो, तभी सुखी रहोगे, तभी आनंदित रहोगे। अर्चनर खेर जी लखनऊ से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, हम लोग परम पूज्य भाई जी, पूज्य राधा बाबा एवं वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के अनुगत हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पूज्य भाई जी एवं पूज्य राधा बाबा के लेखों में आत्म साक्षात्कार के विषय में पढ़ा व सुना भी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार एवं निकुंज रस में क्या अंतर है तथा दोनों में पहले किसकी उपलब्धि होती है? आत्म साक्षात्कार पहले आत्मबोध होता है, फिर निकुंज में प्रवेश होता है। जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक भेद बुद्धि बनी रहती है। भेद बुद्धि वाला प्रेम मार्ग में नहीं चल सकता है। जिनको ये भ्रम हो कि भक्ति भेदात्मक है, वो भी समझ नहीं पाए। प्रेम गलियति सांकरिता में दो न समाये, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी ना हो, उसमें साक्षात परब्रह्म अपने इष्ट देव का जो दर्शन करता है वही निकुंज में प्रवेश पाता है। हरिवंश महाप्रभु ने लिखा है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। पहले प्रश्न का उत्तर दो, जाना जहां है वो तुम तय करो। पहले प्रश्न का उत्तर दो, नानात्व को एक में स्थित करो, फिर एक होकर के अनेक लीलाएं हैं भगवान की। राम लीला, कृष्ण लीला, बारह लीला, नरसिंह लीला, जिस लीला में जाना हो। कहीं नहीं जाना है तो जीवन मुक्त हो जाओगे। भाव कोई भी रखो, आत्मस्वरूप वही स्वरूप अपना बना लेता है। जैसे हम दास भाव, तो दास भाव आत्मा का क्या स्वरूप है? उसका कोई भाव स्वरूप नहीं, वो निर्विकार चिदानंद में एक आनंद। अब वहां हम भाव करते हैं प्रभु मेरे सखा, तो वही भाव ही हमारा द्वैत स्वरूप होता है। एक तत्व है, वही भाव हमारा दो स्वरूप हुआ, और आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के साथ आत्मस्वरूप सखा भाव खेल रहा है। गोपी तो आत्मस्वरूप गोपी, आत्मस्वरूप श्री कृष्ण। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशामेव च, सबके अंतःकरण में जो व्याप्त आत्म तत्व है वही तो श्री कृष्ण है। तो गोपी कौन है? वही श्री कृष्ण है, वही आत्म तत्व है। अपने आप से अपने स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, अपने ही प्रतिबिंब के साथ जैसे खेलता है ना वैसे। तो हमारे किसी भी मार्ग में, चाहे सहचरी मार्ग हो, चाहे गोपी मार्ग हो, चाहे दास्य भाव हो, चाहे सख्य भाव हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, सब भाव में पहले स्वरूप बोध होता है। बिना स्वरूप बोध हुए देहाभिमानी का कहीं भी प्रवेश नहीं है। पांचों भूले देह सुध छठे भावना रास की। जब तक देह सुधि नहीं विस्मृत हुआ तब तक वो भाव देश में प्रवेश नहीं पाता। तो ज्ञानी की जो स्थिति है वो आत्मबोध तक है। ब्रह्मबोध हुआ, मुक्त हो गया।
ब्रह्म तेज को ज्योति जान, योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण ता नहीं पावे को जान। प्यारी जी की जहाँ नूपुरों की ध्वनि और लाल जी की जहाँ बंसी की ध्वनि गूंज रही है, ऐसे प्रेम मार्ग में प्रवेश पाने के लिए मोक्ष का त्याग करके जिस रास रस को जगत गुरु भगवान शंकर ने प्राप्त करने के लिए हमारे वृंदावन में गोपी रूप धारण किया, कौन से रस के दाता नहीं, कौन से रस के ज्ञाता नहीं, कौन सा मंत्र तंत्र, कौन सा ऐसा वेद शास्त्र जो भगवान शंकर ना बने हो। वो शिव है, शिव माने कल्याण, वो सब शुरू। लेकिन इस रस के लिए भगवान ने गोपी रूप धारण किया। हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महाराज विराजमान है, गोपेश्वर विराजमान है। वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, परम रस दाता, परम रस ज्ञाता। तो इसका मतलब है कि जो ब्रह्म ज्ञान में रस है, उस रस से भी गरिष्ठ रस है प्रेम में। क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञानी श्री जनक जी महाराज जो आत्मबोध संपन्न और आत्मबोध कराने वाले राम जी के रूप को देखते हैं तो कहते हैं इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। ब्रह्म सुख का बरबस मन त्याग करके राम रूप में लुभायमान हो रहा है। इन्हें विलोकत, और खुद कह रहे हैं कि मेरे मन स्थिति का परिचय कि सहज विराग रूप मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ब्रह्मा के रचे हुए इतनी ताकत नहीं रखते कि जनक जी के मन को खींच ले। सहज विराग, जैसे सहज विषयी मन अपने लोगों का है, तो जनक जी का सहज विराग, पर इनकी तरफ अनुराग आ गया। मतलब ज्ञान रस से भी श्रेष्ठ प्रेम रस है। अच्छा, ज्ञान रस में स्थित महापुरुष है, लेकिन आत्म प्रीति प्राप्त नहीं है, आत्मरति को प्राप्त नहीं हुआ, तो खास बात नहीं है। आत्मज्ञान हुआ लेकिन आत्मरति नहीं हुई तो खास बात नहीं। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा, खास बात है आत्मरति। तो हमें लगता है शास्त्र सम्मत जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक किसी भी मार्ग में वो आगे नहीं। मोक्ष, प्रेम, सहचरी, सखा, वात्सल्य, गोपी या दास, कोई भी भाव हो, तो जैसे एक बार से हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को सहला रहे हैं, तो परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तत्काल समझ गए वशिष्ठ जी का पूछने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा, शरीर भाव से दापते हुए चरण कहा, स्वामी और सेवक, जीव भाव से अंशी और अंश, और स्वरूप में जो सिंहासन में विराजमान हो यहां विराजमान है। मतलब अभेद, अभेद स्थिति। जो सिंहासन में राम जी विराजमान हो यहां रमे हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। आखिरी स्थिति मान लो जीव जो अंश अंशी है, ये भी अज्ञान जनित है। अंश अंशी भी अज्ञान जनित है। कैसे अज्ञान जनित है? जैसे समुद्र है और उसकी लहरें हैं, तो लहरों की कोई अलग सत्ता है क्या? वायु का विकार होने के कारण लहर नाम है। वायु विकार हटा तो समुद्र ही लहरा रहा था, और को तो नहीं था ना, वो परमात्मा ही था, दूसरा कोई है नहीं, उसके सिवा है नहीं। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो आत्मज्ञान के बिना, आत्मबोध के बिना किसी भी मार्ग में आगे जो ऊंचाई है उसमें ऊंचाई नहीं। भेदभाव से शुरू होता है, अभेद में स्थित हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण प्रेमी की स्थिति होती है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। सवाल हल हो गया, एक रहे नंदलाल। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सवाल हल किए बिना वो अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। तो मुझे लगता है कि जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये बाहरी भक्ति की तो बात अलग है, आंतरिक ऊंचाई पे चढ़ने के लिए। और वैसे भी जहां जीव भगवान के दर्शन पाता है तो सबसे पहले आत्मबोध होता है। मम दर्शन फल परमन जीव पाव निज सह स्वरूपा। आत्मबोध है बिना तो बात ही नहीं बनती। समझ पाए आप? जी। कल्पना सिंह जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने 10 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा ले ली थी, पर अब मेरा मन हनुमान जी और राधा रानी की भक्ति में लगा रहता है, तो क्या मुझे पुनः दूसरे गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता है? देखो, ये कोई गुरु दीक्षा नहीं है,
ये जो देखी देखा बाल्यावस्था, ये सब कोई गुरु दीक्षा नहीं। गुरु दीक्षा का मतलब समझो, जब विवेक जागृत हो रहा है, हमें सत्य असत्य का पता है, और हमारा मन फिर जिस भगवत मूर्ति में जा रहा है, हम उसी उपासना के मार्ग के गुरुदेव का वर्ण करें। ये सब अभी बच्चों के खिलौने थोड़े कि आज ये पसंद, कल वो पसंद, परसों वो पसंद। अभी दीक्षा ही नहीं हुई। दीक्षा हुई होती तो प्रश्न ही नहीं उठता। दीक्षा कब मानी जाएगी? जब इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोई मिलिए तासो कीजिए प्रीति। अब जब ज्ञान ही नहीं था और दीक्षा ले लिए तो उसका क्या मतलब रहा? न तुम इष्ट का ज्ञान है, न तुम्हें मार्ग का ज्ञान है, न तुम्हें सत्संग का ज्ञान है, और दीक्षा ले ली तो उसे दीक्षा थोड़ी कहते, वो तो खिलवाड़ है। दीक्षा तब है जब विवेक के द्वारा ली जाती। बहुत दिन सत्संग किया और पता चला ये संत भगवान इस मार्ग के अनुयायी हैं, इनके इष्ट ये हैं, तो हमें देखना कि जो मेरे मन के भगवान हैं उनसे मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिलता तो हम दूसरे संत का, जिस भाव के, जैसे हमें राम जी प्यारे हैं तो राम जी के ही भाव वाले संत से हम दीक्षा लेंगे, तब हमारा बहुत बढ़िया मन लगेगा। अब आप हमारे पास बैठोगे तो सत्संग सुनिए और वही पकड़िए जो राम जी की प्रीति में बढ़ावा दे। अगर हमारे वचनों को आप पकड़ोगे तो राम जी तक पहुंच जाओगे, पर आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। तो ऐसे ही हम सत्संग करें, कहीं भी करें सत्संग, लेकिन जहां गुरु मंत्र ले तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। अब आजकल कोई समझते तो है नहीं, 100 लोग जुड़े तो 500 लोग और जुड़े चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि हम तो हनुमान जी को पा सके तो राधा जी को पा सके। ये पहले पता लगाना चाहिए, या ब्याह के पहले पता लगाया जाता, ले लगाया जाता। तो इसलिए बहुत संभल करके, ये जीवन का समर्पण है गुरुदेव के प्रति। मन वचन कर्म से उनके अधीन होकर जब चला जाता है तब परमार्थ मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज इस दुकान का माल पसंद आया तो कल उस दुकान का, तो ऐसे तो हजारों जगह प्रवचन सुनोगे तो हजारों गुरु बना लोगे क्या? पर गुरु विज्ञता में ऐसे नहीं होता कि बच्चों में कि चाची ले रही, बुआ ले रही तो छोटा बच्चा भी ले, अब उसको ज्ञान नहीं है ना। अब जो आई ना समस्या दिमाग में कि अब हनुमान जी को भजे कि राधा रानी को भजे, और गुरु जी ने क्या मंत्र दिया था, कौन से भगवान का मंत्र दिया था, कौन सा मार्ग दिया था, तो ये बात बहुत, गुरु ऐसे किसी को नहीं मनाना चाहिए। मान लो आप प्रभावित हो रहे हैं सत्संग सुनकर, तो 1-2 साल सुनो, आचरण देखो, घुसो उनके बीच में, इनकी भावना क्या है, इनका चरित्र क्या है, इनका क्या। और जब गुरु बना लिया तो पर ब्रह्म, मेरे साक्षात पर ब्रह्म, अब कुछ भी हो जाए हमारी इससे नीचे निष्ठा नहीं उतरेगी। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो गुरु जी वही श्री जी, जो श्री जी वही गुरु जी, ऐसी भावना। और जब तक ऐसी भावना न बने तो गुरु नहीं बनाना चाहिए। आज ही एक था हमारे जो बचपन में ले लिया, अभी मंत्र मंत्र क्या था, कौन इष्ट थे, सब भूल गए अभी। हाँ नहीं, ऐसे वो ऐसे खिलवाड़ होता है, वो गुरु मंत्र नहीं माना जाता। तो किसका प्रश्न था? मेरा प्रश्न। तो क्या समाधान मिला आपको? मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा हम लोगों ने ली थी और पेरेंट्स के साथ ली गई थी। अपने माता पिता के साथ दीक्षा ले ली थी तब। पर महाराज जी ऐसा ही माने कि वो वही जो नाम जप किया आज तक, उसका फलस्वरूप अभी जो इष्ट देव में प्रीति नहीं, हमें देखो, गायत्री मंत्र तो प्रारंभिक सबका गुरु मंत्र होता है। जो गुरु दीक्षा है भगवान की प्राप्ति की, वो अलग मार्ग होता है। महाराज जी एक मेरा सवाल है कि जैसे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। सद्गुण, गुण अवगुण सब देखो, मिलो बैठो, नजर देखो कहाँ है, कैसे है, कैसे। 4 लोगों के पास बैठकर उनकी चर्चा सुनो, उनके पास बैठकर उनके आचरण देखो। समझ रहे हो ना? गुरु को जानने की सामर्थ्य नहीं। हम बाहरी लक्षणों को देखें जो हमारे शास्त्र में लिखे हैं कि गुरुजनों में है कि नहीं है। अगर है तो हम उनको सदगुरु मान लेते हैं। और देखो, मानने से जान जाओगे। हम जब पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में, मृत्तिका की मूर्ति में अपना भाव कर लेते हैं मेरे भगवान है, तो हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। हम पहले घुसे और सद्गुणों और दुर्गुण इनको छाने ज्ञान के द्वारा, तब हम चले। समझ पा रहे हो ना? गुरु को जानने वाला गुरु से बड़ा होता है। विद्यार्थी कभी टीचर को नहीं जान सकता। विद्यार्थी कभी टीचर को नहीं जान सकता, क्योंकि वो डिग्री लिए है और ककारा पढ़ रहा है। हाँ, टीचर पढ़ाता कैसा है ये विद्यार्थी जान जाता है। उसकी डिग्री क्या वो नहीं जान पाएगा, लेकिन बोलना, चालना, देखना, पढ़ाने की प्रक्रिया से पता चलता है टीचर अच्छा है या नहीं।
उसकी डिग्री पर वो छात्र नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही हम संत की चाल चलन, संत का प्रभाव, बैठकर स्वयं उनकी वाणी का प्रभाव, ये हम अपनी बुद्धि के अनुसार देखें कि हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो हमें लगता है हमारे भगवान गुरुदेव इसी रूप में मिलने वाले हैं, ऐसा हमें दे। और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि अगर यही गुरुदेव हो तो थोड़ा संकेत कर दो, तो हृदय में आ जाए नहीं यार यही गुरुदेव है। और अगर भगवान संकेत नहीं करेंगे तो झूला चलने लगे, नहीं यार यार कर लेते हैं, नहीं यार, तब तक संशय फिर ना करो। जब एकदम आ जाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म, ये तो मेरे भगवान मिल गए, तब गुरु बनाना चाहिए। जी गुरुदेव माफी चाहेंगे, लेकिन शायद मेरे प्रश्न का मुझे थोड़ा सा, मैं अभी भी उसमें आ गई कि मेरे मार्गदर्शन करे कि मेरे गुरु से जो दीक्षा ली, मुझे ना गुरु में कोई खामी नजर आई। हालांकि बाल्यावस्था से यहाँ तक काफी मेरे जीवन में सुधार हुए। हम क्या कह रहे, हम क्या कह रहे हैं कि अगर गुरु निष्ठा में तुम्हारी भावना है तो ये प्रश्न कैसे आ रहे हैं कि मुझे राधा जी प्रिय है, मुझे हनुमान जी प्रिय है। गुरु के वचन प्रतीति न जे, गुरु के वचन प्रतीति न जे, सपने सुख सिद्धि नहीं थे। अगर हमारे गुरु जी ने कहा राम, तो दुनिया कुछ कहे हम राम के सिवा नहीं भूलेंगे। फिर हमें प्रश्न नहीं बनता कि हमें अमुक नाम प्रिय, अमुक मार्ग प्रिय। इसे कहते हैं निष्ठा। देखो बातें बनाना अलग बात है, निष्ठा की बात है कि गर्दन उतार दो, दूसरा शब्द नहीं। जैसे हम लोगों में हमारे आचार्य चरण ने निष्ठा दी, रसना कटो जो अन रटो, निरख यानी फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। न नर्क का भय है, न स्वर्ग मोक्ष की चाह है। जो मेरे आचार्य और गुरु ने कहा उसी पे चलते हैं, बस कोई प्रश्न ही नहीं, समाधान हो गया। निष्ठा का मतलब क्या है समझो आप पहले। समाधान का मतलब क्या है? हमारा हनुमान जी में मन जा रहा है, हमारा राम जी में मन जा रहा है, हमारा दुर्गा जी में मन जा रहा है, तो हमारा गुरु जी की बात में मन कहाँ है? खुद उत्तर देख लीजिए आप। अरे मन की कैसी बात करते हो, कैसे जाएगा? हमारे दस्तखत के बिना मन कुछ कर सकता है? आप देखो, तुम्हारे दस्तखत के बिना कुछ मन नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी भी वही है, हनुमान जी भी वही है, श्याम जी भी वही है, गायत्री भी वही है, दुर्गा भी वही है। तत्व एक है, तत्व 100-200 नहीं होते। पर गुरु जी ने जहां हमें लगा दिया, हमको वहीं लगे रहना चाहिए। अब अगर मन हमारा जा रहा है कहीं, तो फिर हम या तो ये माने कि मेरे गुरुदेव अब हमको इधर लेना जा, अब मेरे गुरुदेव यहां मुझे पहुंचा रहे हैं, तो फिर प्रश्न नहीं बनता कि हम स्वीकार करें कि नहीं। नहीं, मेरे गुरुदेव ने भेजा है, ये मेरे गुरुदेव की वाणी है, ये मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, कोई प्रश्न नहीं बनता। संशय में फिर निष्ठा पर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए निष्ठावान बनो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा मन किशोरी जी की तरफ जा रहा है या हनुमान जी की तरफ जा रहा है, तो मुझे मानना मेरे गुरुदेव यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो जहाँ की बात से हमें किशोरी जी प्रिय लगी उनकी बात मानने लगे। क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में गुरुदेव व्याप्त हैं। गुरुदेव कोई एक मूर्ति तो है नहीं, गुरुदेव तो अनेक मूर्तियों में विराजमान। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो बात समझ में आ रही। थोड़ा ज्ञान प्रकाशित करो हृदय में, तो समस्याओं का समाधान हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? जी पूर्ण समाधान अब हुआ है। हाँ जी। उर्मिला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बुढ़ापे की बहुत चिंता रहती है कि पता नहीं कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे, इस वजह से प्रभु भक्ति में भी कम ही मन लग रहा है महाराज जी। अरे तो राधा राधा जपो, बुढ़ापा जैसे जवानी जैसे बुढ़ापा, ऐसे मृत्यु आने वाली है। केवल बुढ़ापे से थोड़ी रुक जाएगा सिस्टम, फिर मृत्यु आने वाली है, फिर जन्म आने वाला है, फिर तो इसी क्रम को काटने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। अब हम बुढ़ापे की चिंता न करें, प्रभु का चिंतन करें। जो तुम्हें नाम प्रिय हो नाम जप करो, तुम थोड़ी बुढ़ापे में हो। शरीर बुढ़ापे में है, शरीर तो चला ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पक्का चला जाएगा। जवान का नहीं चला जाता क्या? 1 मिनट में जहाँ आयु पूरी हुई, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या दिल फेल हो जाए, कोई ना कोई कारण बन जाता है। इसका नाम मृत्यु लोक है। हिंदी में बोले तो मैं तो काल का कसाई वाड़ा, काल का कसाई चाहे जितना हरी हरी घास चल रहे हो, गड़ासा भी तैयार हो रहा है। पक्की बात समझ लो, न यहाँ कोई मित्र है, न यहाँ कोई शत्रु है, न कोई अपना है, न पराया है। एक ही जगन नाटक वैभव, परमात्मा नाटक कर रहा है, उसी को जान लो, उसी को स्वरूप में हो जाओ तो बस मुक्त है। नहीं तो एक भय है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु का भय, और मृत्यु के बाद फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। इसी चक्र को रोकने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कोई भय का विषय नहीं होता अगर भगवान से चित्त जुड़ जाए। केवल बातें बनाने थोड़ी होती, मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं, मैं ब्रह्म, केवल बातें वाला थोड़ी, उसका अनुभव किया जाता है। अब जैसे पूरे संसार में समय काट दिया, अब डर लग रहा है। एक सज्जन आए थे, यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा था हर वस्तु हमारे पास है, हर वस्तु। कोई बड़े अधिकारी थे, पदाधिकारी सब, पर मुझे एक डर लग रहा है कि सब छूटेगा, मैं मरूंगा, इसका क्या उपाय है? तो हम कहा अभी चांस है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा भज लो, प्रभु का सुमिरन कर लो। अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए और निर्भय पद प्रदान किया। और तुम जानकर नारायण बोलोगे, हरि बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, शिव बोलोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। हम कहा भगवान से बिना जुड़े परम लाभ नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि बुढ़ापे का चिंतन मत करो, ये तो जाएगा, नाशवान शरीर है, भगवान का नाम जप कर लो। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिना ही नान आधार। भगवान के नाम के बिना मंगल होने वाला नहीं, खूब नाम जप करो। हाँ, उनके अनंत नाम है, जो नाम तुम्हें प्रिय हो या गुरुदेव ने दिया हो वो खूब नाम जप करो। समझ रहे हो भैया? हाँ, डरो मत कि हमें शरीर को कष्ट भोगने पड़ेंगे। पता नहीं, अब बिना कष्ट भोगे चली जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि राम राम जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, दिल फेल हुआ चले गए। 1 मिनट नहीं लगता कभी कभी, किसी को देखो ना ऐसे हुए वो चले गए। तो हमको आगे की बात सोच के डरना नहीं, हमें वर्तमान के सेकंड को नाम में लगाना है। एक भी क्षण हम भगवान का विस्मरण न करें तो निर्भय निश्चिंत निश्चोक हो जाओगे। पर भजन के बिना तो सब बेकार है, भजन के बिना तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता कि कोई भी निश्चिंत निशोक नहीं हो सकता। चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, विषाद, ये उसके जीवन में बने रहेंगे जब तक भजन नहीं करेगा। एक आई थी, यहाँ बैठी थी, वो कहती थी सब सुख है हमारे पास बड़े, पर मैं खुश नहीं हूं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम कहा हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं वो प्रमाण आप दे रहे हो, आप खुश नहीं हो क्योंकि एक भगवान को तुमने स्वीकार नहीं किया। एक भगवान को केवल स्वीकार ना करने का, सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है आपके पास, न ये रूप जाएगा आपके साथ, न वैभव जाएगा। इसलिए अंतरात्मा खुश नहीं है। वो तभी खुश होगी जब भगवान को अपना मान लो, जो है हमारे उनको मान लो, उनका भजन करो। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज। तो यही तो दुखों को मिटाने के लिए हमारा मानव जीवन हुआ था। अब वो गृहस्थी संसार के राग में भगवान को भूल गए। अब जब आगे भय दिखाई दे रहा है तो हमें चिंता लग रही। महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य इसी बातों से तो हुआ था कि इतना कष्ट होता है माँ को बालक जन्म होने में, फिर इतनी वृद्धावस्था में कष्ट, फिर ये मृत्यु सही, तो इससे बचा कैसे जाए। सब छोड़ करके यह आसने सुष्यत में शरीरम, मतलब इसी आसन पर शरीर सूख जाए, हड्डियां टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा तब तक मैं आसन से नहीं उठूंगा। उसे बोध वृक्ष कहते हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध ने हट करके और भगवान का अनुभव किया, ब्रह्म का। यद्यपि वो ब्रह्म स्वरूप ही है, हमारे शास्त्रों में तो भगवान का अवतार कहा गया है, महात्मा बुद्ध जी को अवतार कहा गया। इसके बाद ही कल की अवतार की चर्चा आती है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। ये मत डरो कि मरना है, शरीर छूटना है, बुढ़ापा है, कष्ट है, ये स्वप्न है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। भजन करके जग जाओ विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कुछ नहीं है। जैसे पुरानी पोशाक उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती जिसके पास नई पोशाक की व्यवस्था होती है। तो यदि हम भगवान की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लिए तो फिर इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। जैसे सांप को अपनी पुरानी केचुल पर कोई प्रियता नहीं होती, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको शरीर प्रियता नहीं होती। शरीर के दुख सुख आते हैं, अब जैसे पिटाई हो या कष्ट हो, ऐसे होगा, पर उसको इस बात की व्यथा नहीं होगी। इसका भोग है, भोग रहा है, हमें डरना नहीं। भगवान का अगर आश्रय लियो तो कोई ना कोई रूप रख के, अगर कोई बुढ़ापे में तुम्हारे पास नहीं तो भगवान आ जाएंगे। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में वो संग्रहणी रोग हुआ, बार बार शौच, तो मूर्छित हो गए। बहुत सी शौच होने पर फिर शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती।
तो आंख खोल के देखा तो सुगंध, मल में तो दुर्गंध आनी चाहिए, और देखा कि एक नौ किशोर पीतांबर बांधे हुए समुद्र से लंगोटी धोकर के ऐसे फैला रहे। तो पीठ दिखाई दी, तो उनका लाला कौन हो आप? तो जो ही मुड़े तो देखा अरे प्रभु, तो कहा प्रभु आप, और वो भी मल भरी लंगोटी धो रहे। तो उनका बाबा तुम्हारा और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा। तो बोले जिनका कोई नहीं होता उनकी हम ही स्वयं सेवा। भगवान के अनंत पार्षद हैं, लेकिन स्वयं भगवान अपने भक्तों की सेवा की। विचार करो, जहां अर्जुन की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे। रथी की पादुका के पास सारथी का स्थान होता है, और हैं कौन? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम से वीरंचनुतम शरण्य। तो इसलिए हमें लगता है कि भजन किया जाए तो समस्त शोकों का नाश हो जाएगा, समस्त भयों का नाश हो जाएगा, एक आनंद रहेगा। अब मृत्यु से डर लगता है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ जो जो प्रियता फैला रखी, मृत्यु सबका हरण कर लेगी, कुछ प्रियता नहीं रहने देगी। और अगर हमने सबकी प्रियता, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन बांध बरडोरी पहले ही कर लिया है, तो हमारी अटैची तैयार, चलने में कोई परेशानी नहीं। और जाना कहाँ ये भी हमें पता है, अपने प्रभु के पास जाना है, क्योंकि जीवन प्रभु को अर्पित किए। तो प्रभु, अब यहाँ प्रभु से हम अगर संबंध नहीं बनाया, भाव संबंध नहीं जोड़ा, और यहाँ भाव संबंध जोड़े हुए हैं, अब जाने में परेशानी होगी। मेरा मकान छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, इतने प्यारे प्यारे परिवार के सदस्य छूट जाए, वो मृत्यु के भय से कांप उठता है। और जिसने अपना प्यार प्रभु को समर्पित किया है, तो भाई यहाँ काम के लिए भेजे गए थे सरकारी आदमी, हम तो सरकारी आदमी, हम तो श्री भगवान के हैं, भेजे गए थे, अपना काम किया, चल दिया, कोई भय नहीं रहता। जैसे ऐसा कोई भय थोड़ी है कि मृत्यु हो जाएगी, किडनी फेल है, अब बड़ा कुछ नहीं। इसका तो जब चर्चा में लाते हैं तो चिंतन होता नहीं, इसका चिंतन भी नहीं होता। पीड़ा हो रही, एक अभ्यास बन गया, पीड़ा का एक अभ्यास बन गया है। पीड़ा बहुत कृपा से मिलती है, पीड़ा से डर लगता होगा, और हम बलिहारी मानते हैं जो भगवान ने हमको पीड़ा दी, क्योंकि ये पीड़ा हर समय भगवान की याद में रखती है, प्रमाद नहीं होने देती, भोगों की तरफ आकर्षण नहीं होने देते। ये मरना है, किडनी फेल है, राधा 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 राधा, हर समय प्रभु में जैसे एक गार्ड खड़ा हो ना, सावधान, तो हमको ये सावधान राधा राधा जाना है। कौन सा मिनट आखिरी हो, तो हमें लगता है कि अगर हमारे सामने विपत्तियां दुख हैं तो भगवान की प्राप्ति सहज है, और संपत्तियां और सुख है तो थोड़ा कठिन है। तो हमें डरना दुख से नहीं है, हमें डरना सुख से है, कहीं फंस न जाए। दुख में कोई फंसता है क्या? विपत्ति में कोई फंसता थोड़ी है। विपत्ति में तो भगवान की तरफ, विपत्ति प्रिय होती है क्या? प्रिय तो सुख और संपत्ति होती है, और प्रियता ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। तो इसलिए कुंती जी ने मांगा था ना, कदम कदम पे विपत्ति हमें प्राप्त हो। तो इसलिए आप डरो मत मैया, भगवान है ना, खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो जी।